Hello guys, you are cordially welcome in the channel of Omnit Cosmos. There is a topic which is name is transport in plant. So I will discuss on this topic and I will make you practice at this topic transport in plant. So let's go. तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे इन फ्लोइंग प्लांट वी नीड टू ट्रांसपोर्ट करा है कि इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग को क्या आवश्यकता होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर है फर्स्ट वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड ऑल ऑफ दीज। ये सारे चीज़ की आवश्यकता पड़ता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट मैं बात करूँ फॉर कवरिंग अ स्मॉल डिस्टेंस द सब्सटेंस मूव्स बाय। स्मॉल डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो सब्सटेंस है वो कैसे मूव करता है, तो मूव करता है डिफ्यूजन के द्वारा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑल ऑफ दीज सब है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस इज नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूँ विच ऑफ द फ्लोइंग अंडरगोज मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। कह किस में मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है भाई, तो मल्टी डायरेक्शनल जो ट्रांसपोर्ट होता है भाई मिनरल न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स दोनों में होता है, इसलिए इसका आंसर बोथ बी एंड सी जो हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करूँ करा कि प्लांट हैव टू मूव सब्सटेंस, प्लांट को क्या मूव करना है किसमें भाई, तो ये करता है आपका ओवर शॉर्ट डिस्टेंस में भी एंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस में भी, और नो नीड ऑफ मूवमेंट ये भी होता है, कभी कभी मूवमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होता, इसलिए इसका आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड कैन बी डन बाय। करा है कि ऑर्गेनिक फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो डन किया जा सकता है कैसे, तो ये हो सकता है आपका फ्लोअम और मल्टी डायरेक्शन दोनों में होता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा बोथ वे एंड सी। नेक्स्ट में बात करो डिफ्यूजन कैन अकर बिटवीन। डिफ्यूजन जो है वो घटित होता है किसके किसके बीच होता है भाई, तो ये आपका होता है वन पार्ट ऑफ सेल टू अदर पार्ट, ये भी होगा सेल टू सेल में भी होगा, इंटरसेलुलर स्पेस टू आउटसाइड ऑफ लीफ, ऑल ऑफ दिस सब में होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ फिर से हम बात करते हैं, देखिए डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस। करा कि डिफ्यूजन एक प्रोसेस है, विच इज़ क्या होता है, विच इज़ जो है रैंडम प्रोसेस में होता है। डिफ्यूजन रेट इज अफेक्टेड बाय, डिफ्यूजन रेट का अफेक्टेड कैसे होता है, इसमें होता है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी थ्रू विच इट अकर्स एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर, ऑल ऑफ दिस सारा चीज़ होता है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या है भाई, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में रिक्वायर होते हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में रिक्वायर्स क्या क्या होता है, ए स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूँ मॉलिक्यूल्स विथ हाइड्रोफिलिक मोइटी पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन विथ द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से होता है, उसी कैरियर प्रोटीन की हेल्प से। देखिए प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, प्रोटीन जो है प्रेजेंट होता है छोड़कर किसको छोड़कर, ऑल बैक्टीरिया को छोड़कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करूं इन वाटर चैनल टाइप ऑफ एक्वाफोरियंस, चलिए 8 होता है। चैनल्स प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन इज ऑल ऑफ दी, स्पेसिस में भी होता है और सिचुएशन को भी शो करता है और इनहिबिशन भी होता है, इसलिए ऑल ऑफ दी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं मेरे भाई यहाँ पे 15 देखिएगा। नेक्स्ट इफ़ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल मूव टुगेदर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीपोड बोलते हैं। कह रहा कि जब टू मॉलिक्यूल जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसको एंटीपोड बोलते हैं। व्हेन द मॉलिक्यूल मूव्स अक्रॉस इन ए मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स,
थ्रू कैरियर प्रोटीन इज द प्रोसेस नोन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग यूनिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज मेडिएटेड थ्रू, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो मेडिएटेड होता है कैसे, विदाउट एनर्जी यूटिलाइजेशन से। चलिए, ए ट्रांसपोर्ट विच यूजेज एनर्जी, ठीक है, ए ट्रांसपोर्ट विच यूजेज एनर्जी टू पम्प molecules against a concentration gradient is known as active transport. In active transport, the carrier proteins are called pumps as they uses energy करता है, फील भी होता है इसमें, और पास देम अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा है करेक्ट भाई। तो देखिए, फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो होता है वो कारण है किसका, नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर टू हाई कंसंट्रेशन, दिस वुड रिक्वायर्स एनर्जी। चलिए, फॉर फैसिलिटेड डिफ्यूजन रिक्वायर्स स्पेशल प्रोटीन्स। ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं, द पोरिन्स आर प्रोटीन्स दैट फाउंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सम बैक्टीरिया, अलाउइंग इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, ऑल ऑफ जितना भी है करेक्ट है इसमें। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं भाई, द पोरिन्स प्रोटीन्स दैट फॉर्म्स लार्ज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सम बैक्टीरिया। तो ये पोरिन्स में होता है, ये तो पता ही है। चलिए नेक्स्ट में बात करूँ, द मेजॉरिटी सिमिलरिटी बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन, मतलब दोनों में सेम क्या है, सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी बिटवीन किस में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेड डिफ्यूजन दोनों में। तो इसमें है जो भैया डी, बोथ रिक्वायर मेम्ब्रेन प्रोटीन, दोनों में होता है। चलिए नेक्स्ट में बात करूँ, इन रूटेड प्लांट ट्रांसपोर्ट इन जाइलम इज, इसमें इसेंशियल यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट टू द स्टेम, दोनों में होता है। चलिए, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द वेसिकल टिश्यू इच प्लांट इज कॉल्ड एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट में बात करूँ, स्पेशल प्रोटीन हेल्प्स टू मूव सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी इज कॉल्ड, उसको हम लोग फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है आप समझ गए होंगे भाई। इस तरीक़ा से आप आंसर की अपना देख सकते हैं, आप मिला लीजिएगा वैसे। ठीक है, ये आपका आंसर की हो गया, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से वीडियो ख़त्म हुआ, फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। ओके।